टीवी सीरियल के आने वाले एपिसोड में बहुत ही शॉकिंग खुलासा होने वाला है, जिसमें सचिन के असली मां के बारे में पता चलता है। सचिन एक सीधा साधा लड़का लगता था जो अपनी मां रेणुका, पत्नी साहेली और देशमुख परिवार के साथ एक आम जिंदगी जी रहा था। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। किसी को नहीं पता था कि जिंदगी की परतों के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो सामने आते ही पूरे लोगों को हिला देगा। रेणुका हमेशा अपने बेटे की बुराई करती थी और सचिन को उनका आज्ञाकारी बेटा। लेकिन एक दिन जब सचिन को घर की पुरानी अलमारी में एक पुराना संदूक मिला तो सब कुछ बदल गया। उस संदूक में कुछ कागज, एक पुरानी तस्वीर और एक नीली साड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था। कागजों में एक नाम बार बार लिखा था, सविता। सचिन ने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। तस्वीर में एक औरत थी जो हूबहू रेणुका जैसी दिखती थी, लेकिन फिर भी कुछ अलग थी, जैसे वो औरत कोई और जिंदगी जी रही हो। सचिन को शक हुआ। उसने तस्वीर और कागज लेकर रेणुका से पूछताछ की। रेणुका का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने कहा कि वो सब बेकार की बातें हैं और इन चीजों को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां से मिले। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सचिन के मन में सवाल उठ चुके थे। वो चुपचाप अपने पड़ोसी अंकल रमेश के पास गया, जो गांव के सबसे पुराने लोगों में से एक थे। रमेश ने पहले तो चुप्पी साध ली, लेकिन जब सचिन ने तस्वीर दिखाई तो उनकी आंखों में डर और अफसोस दोनों आ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रमेश बोले, बेटा, अब जब तूने ये सब देख ही लिया है तो सच्चाई भी सुन ले। रेणुका तेरी माँ तो है, लेकिन तेरी जननी नहीं है। ये सुनते ही सचिन की जमीन जैसे खिसक गई। तो फिर मेरी असली माँ कौन है? सचिन ने कांपती आवाज में पूछा। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, सविता नाम था उसका। बहुत ही सुंदर और होशियार लड़की थी। शहर से पढ़ लिख कर आई थी। गांव के ठाकुर विनोद सिंह की बेटी थी वो। एक दिन वो अचानक गांव में आए और रेणुका के घर रुकी। तब रेणुका और उसका पति शिवनाथ एक साथ रहते थे। कुछ ही महीनों में ये बात फैल गई कि सविता गर्भवती है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि पिता कौन है। ठाकुर ने बेटी को घर से निकाल दिया और सविता ने रेणुका की चौखट पकड़ ली। रेणुका ने उस वक्त सविता की बहुत मदद की। उसकी गर्भावस्था में उसका पूरा ध्यान रखा। लेकिन गांव वालों के ताने और समाज की बेरुखी ने सविता को तोड़ दिया। जब बच्चा पैदा हुआ, यानी कि सचिन, तो सविता ने बच्चे को रेणुका को सौंप दिया और खुद कहीं चली गई। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। सचिन को यकीन नहीं हो रहा था। वो जो औरत उसे माँ कहती थी, क्या वो सिर्फ एक पालने वाली थी? और उसकी असली माँ, क्या वो जिंदा भी है? अब सचिन के दिल में एक तूफान था। उसने रेणुका से फिर बात की, लेकिन इस बार उसने झूठ नहीं बोला। उसने सब सच बयां कर दिया, लेकिन उसके आंसुओं में गहरा दर्द छिपा था। सविता मेरी सबसे प्यारी सहेली थी, रेणुका ने कहा। जब सबने उसका साथ छोड़ा, मैंने उसे अपनाया। लेकिन एक दिन वो चुपचाप तुझे मेरी गोद में छोड़कर चली गई। और मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला। तेरी हर खुशी, हर दर्द अपना बना लिया। रेणुका की बातों में सच्चाई थी, लेकिन सचिन का दिल अब और जानना चाहता था। वो अपनी असली माँ से मिलना चाहता था। उसके अंदर एक ज्वाला जल रही थी, अपनी पहचान को लेकर, अपनी सच्चाई को लेकर। सचिन ने शहर जाने का फैसला किया, जहां से सविता आई थी। कई महीनों तक वो अस्पतालों, महिला आश्रमों और वृद्धाश्रमों की खाक छानता रहा। फिर एक दिन एक सरकारी नारी निकेतन में उसे एक महिला मिली जिसका नाम था शारदा। लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो हूबहू उस तस्वीर वाली औरत जैसी थी। सचिन ने अपनी सारी कहानी उसे बताई। पहले तो शारदा ने इनकार किया, लेकिन जब सचिन ने वो पुरानी तस्वीर दिखाई और कागज दिखाए तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हाँ बेटा, मैं ही हूँ तेरी माँ, सविता, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं बहुत कमजोर थी। समाज के डर ने मुझे पंगु बना दिया। मैंने तुझे रेणुका को सौंपा क्योंकि मुझे यकीन था कि वो तुझे प्यार दे पाएगी। मैं तुझे उस कलंक से दूर रखना चाहती थी जो मुझ पर लग चुका था। सचिन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपनी असली माँ को सामने देखकर हैरान भी था और टूटा हुआ भी। उसकी दो माएँ थीं, एक जिसने उसे जन्म दिया और दूसरी जिसने उसे जिंदगी दी। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे ज्यादा माँ कहे। वो रेणुका के पास लौटा और उन्हें सब कुछ बताया। रेणुका की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सचिन को गले लगा लिया। बेटा, तू अब समझदार हो गया है। अब तुझे तय करना है कि तेरे लिए कौन सी माँ ज्यादा मायने रखती है। लेकिन याद रखना, माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना काफी नहीं होता, उसे पालना, संवारना और हर लम्हा जीना भी पड़ता है। सचिन अब हर हफ्ते सविता से मिलने जाता है और रेणुका के साथ पहले से भी ज्यादा समय बिताता है। उसने दोनों को अपनी जिंदगी में बराबर जगह दी है।
लेकिन गांव में अब भी यह कहानी गूंजती है कि सचिन की असली मां रेणुका नहीं है। एक वाक्य जो कभी चौंकाता था अब उसकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये वाक्य अब सिर्फ सच्चाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस ममता की गहराई का भी संकेत है जो खून से नहीं, दिल से बहती है। एक नज़र डालते हैं आज के एपिसोड पर। एपिसोड की शुरुआत सचिन से होती है, जो अपने पुराने दोस्त रंजीत को बाजार लेकर आता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। रंजीत की अचानक उपस्थिति सभी को चौंका देती है। वे सचिन से पूछते हैं कि उसने पहले कभी रंजीत का जिक्र क्यों नहीं किया। सचिन और रंजीत इस पर कुछ नहीं बताते और बात को टाल देते हैं। सचिन अपने दोस्तों से अनुरोध करता है कि रंजीत के लिए कुछ दिन ठहरने की व्यवस्था कर दे। दोस्तों को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वे मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी ओर सायली अपने भाई दिलीप को लेकर चिंतित है। रिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी को शक होता है कि यह चिंता असली है या नाटक। वो रेणुका के साथ रसोई की खिड़की से झांककर सच्चाई जानने की कोशिश करती है। ये समझकर सायली और रिया झगड़े का नाटक करती हैं और उन्हें भ्रमित कर देती हैं। उधर सचिन यह फैसला करता है कि वो रंजीत की जिम्मेदारी दोस्तों पर छोड़कर घर लौट जाएगा। उसकी देर से घर वापसी सायली को परेशान कर देती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। सचिन अपने दोस्तों के साथ पुरानी यादों में खो जाता है और भावुक होकर शराब पी लेता है। आकाश को अपने बॉस के लिए खास खाना बनाने की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन उसी समय रिया उसका ध्यान चाहती है। आकाश व्यस्त होता है, जिससे रिया नाराज हो जाती है और सायली के पास चली जाती है। जब वो सायली को सचिन के बारे में बताती है तो उसे समझाती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सचिन दोस्तों के साथ है। सचिन का बचपन बेहद कठिन था। वो एक आश्रय गृह में पला बड़ा था और उस दौर में रंजीत ही उसका सहारा था। दोनों की दोस्ती गहरी थी, लेकिन समय के साथ वे अलग हो गए। अब मिलने पर दोनों पुरानी बातों को याद करते हैं। रंजीत सचिन से पूछता है कि उसने सायली को अब तक ये सब क्यों नहीं बताया। सचिन कहता है कि वो सायली की जिंदगी में अंधेरा नहीं लाना चाहता, इसलिए अतीत को छुपाकर रखा है। रंजीत उसे सलाह देता है कि सायली को सच बताना बेहतर होगा, वरना अगर वो किसी और से जान गई तो रिश्ता टूट सकता है। रात में सचिन को सपना आता है कि सायली को उसकी सच्चाई का पता चल गया है और वो बहुत दुखी है। वो डर के मारे जाग जाता है और ठान लेता है कि अब वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देगा। सुबह होते ही माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होता है। सायली को सचिन की रात की अनुपस्थिति के लिए ताने मिलते हैं। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके मन में सवाल उठते हैं। सचिन अब मानसिक रूप से तैयार है कि वो सायली को अपना अतीत बताए, उसकी असलियत, दर्द और वो समय जब वो एक आश्रय गृह में रहा करता था। यह फैसला उनके रिश्ते के भविष्य को तय करेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।